जब आप इसको खाने के लिए निकालें, जो भी चम्मच इस्तेमाल करें वो खुश्क होने के साथ साथ जो है ना, वो कोई भी उसको चीज़ नहीं लगी हुई होनी चाहिए। और दोबारा से जिस भी अचार को आपने खाना है ना, वापस इसमें नहीं डालना जार में। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी अचार की रेसिपी के साथ। आपने कई किस्म की सब्जियों का अचार खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गाजर, मूली और मटर के अचार की रेसिपी। मटर का अचार जो है वो आपने कभी भी नहीं खाया होगा, बहुत ही आसान तरीके से और इस तरह बनाना बताऊंगी कि आप सालों इसे महफूज कर सकते हैं। बस आपने वीडियो के एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी अचार की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सब्जियों के अचार की इस रेसिपी में सबसे पहले 1.5 लीटर पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा था और 1 टीस्पून इसमें मैं चीनी शामिल करूंगी। अब मटर हैं यहाँ आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा थे और आजकल माशाल्लाह ताज़ा आ रहे हैं, सस्ते भी मिल रहे हैं, तो फ्रेश होने चाहिए बिल्कुल। अब इसको मैंने डाल दिया और कितना पकाना है ये देखें, ऊपर आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह सबको ऊपर आ जाना चाहिए। और चीनी मैंने इसलिए डाली है कि उससे कलर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ग्रीन ही रहेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे ऊपर आना शुरू हो गए, बस थोड़े से नीचे बच गए हैं, वो भी ऊपर आ जाएं तो फिर हम इनको निकालेंगे। और निकालना है इनको ठंडे पानी में, ताकि फ़ौरन जब इनको हम निकालें तो इनका जो पकने का प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। मटर सारे ऊपर आ चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी बॉल में जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है। ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको हमने थोड़ी देर इसमें रहने देना है, तकरीबन 2 मिनट के करीब, और फिर उसके बाद क्या करना है मैं आगे बताती हूँ आपको। अब थोड़ी देर के लिए इनको या तो धूप पे या पंखे के नीचे जो है ना वो इस तरीके से फैला लेना है, ताकि ऊपर का जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। जब तक मटर जो है वो सूख रहे हैं तब तक यहाँ पे हम मसाले बनाएंगे और सब्जियाँ काटेंगे बाकी वाली। यहाँ पे 2 अदद मूलियाँ हैं जिनको मैंने ऊपर से छिलके उतार लिए हैं, और 2 अदद ही गाजर है मेरे पास, उनके भी मैंने छिलके उतार लिए हैं। पहले हम मसाले पीस लेंगे। खुश्क धनिया है यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून, सौंफ है 1 टेबल स्पून, और यहाँ मेरे पास है कलवंजी और मेथरे। इनको हम ऐसे ही रहने देंगे और इन दोनों चीज़ों को हमने दरदरा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। और ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको भी मैंने 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही ली हैं दोनों चीज़ें। आप इनकी क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया और सौंफ मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है, इतना ही काफ़ी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब ये जो दोनों चीज़ें सी ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास है हल्दी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून नमक है, और 1 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई, और ज़ीरा पिसा हुआ है 1 टीस्पून। अगर ये पिसा हुआ ना हो तो जब हमने खुश्क धनिया पिसा है उस पॉइंट पे आप पीस सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये माशाल्लाह हमारा जो अचार का मसाला है वो रेडी हो गया, घर का बना हुआ, बहुत ही माशाल्लाह खुशबूदार। और नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डाल लेंगे तो अचार में जो है ना वो ज़्यादा हो जाने की वजह से फिर हर कोई उसको खा नहीं सकता। अब मसाले को हम साइड पे करेंगे और सब्जियों की कटिंग शुरू करते हैं। अब मूली को इस तरीके से मैं लंबाई के जो पीस हैं वो कर लूँगी इसके, और ये इस तरीके से 4-4 पीसीज में मैं कर लूँगी। आप इसके छोटे इस तरीके वाले पीस भी बना सकते हैं।
इस तरीके से जो मोटा पीस है उसको आप थोड़ा सा 3-3 पीसेज में कर लें। मूलियों की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने रोटी वाला जो है ना एक रुमाल लिया है, कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लें। इसके ऊपर हमने जो ऊपर वाला पानी है ना मूली का निकला वो अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो हमारे अचार को जो है ना टाइम से पहले ख़राब कर देते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी कोई भी आप अचार में बर्तन चीज़ें यूज़ करें उनमें पानी नहीं लगा होना चाहिए। को मैंने अच्छी तरह से कर लिया ऊपर से साफ़। अब इनको इस बर्तन में डाल लूँगी और गाजरों की कटिंग शुरू करेंगे। गाजर की कटिंग भी उसी तरीके से कर लेनी है जिस तरीके से आप मूली की कटिंग करें, अच्छा लगता है, सारी सेम चीज़ें फिर लगती हैं। बाकी इसका कोई नहीं है, आप जो मर्ज़ी जिस साइज़ में मर्ज़ी कटिंग करें। गाजरों की भी मैंने कटिंग कर ली और इसी तरह से उनका भी पानी खुश्क कर लिया है। अगर आप इस तरीके से खुश्क ना करना चाहें तो थोड़ी देर आप धूप में डाल लें। अब हम अगला काम करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा कढ़ाई को रख लिया मैंने चूल्हे पे और बिल्कुल खुश्क कर लिया, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और 1 पाव सरसों का जो तेल है ना वो मैं इसमें डालूंगी। और तेल को हमने इतना गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं एक मरतबा निकलना चाहिए, ताकि जो भी इसमें जरासीम कोई पानी का कोई ज़रा हो वो हर चीज़ जो है ना वो निकल जानी चाहिए। ये भी एक वजह है अचार के ज़्यादा देर तक ख़राब ना होने की। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, धुआं निकलना शुरू हो गया। अब इसको मैं साइड पे करूँगी और इस पॉइंट पे इसमें मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास है सूखी हुई लाल मिर्च 6 अदद, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अभी इसको हमने जो है ना वो नीम गर्म सा कर लेना है, बाकी इतना ठंडा कर लेना है वापस से हमने इसको। ऑयल नीम गर्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके तो इसमें डालेंगे मसाले जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास 6 अदद, इनको इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया है। ये मिक्स करने का मकसद भी यही है कि मसालों का भी थोड़ा बहुत कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। और अब ऑयल को करना है बिल्कुल ठंडा, ज़रा भी गर्म नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप बहुत अहम है इस रेसिपी में। ऑयल ठंडा हो चुका है। अब एक बॉल ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम ये सारी सब्जियां। ये वाला बॉल भी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए जिसमें हमने मिक्स करना है इसको। और मटर भी ये देखें अच्छी तरह सेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी। और अब यहाँ पे मेरे पास है वाइट सिरका, ये आधा कप है, ये हम डालेंगे। ये डालने से टेस्ट भी बढ़ेगा और जो है ना आप 3-4 साल तक भी अगर चाहें तो अचार इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा। अब जो हमने यहाँ पे मसाले ऑयल सारा कुछ रखा हुआ है ये डालेंगे और माशाल्लाह मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा जो चार है ना मिक्स सब्ज़ियों का और ख़ास तौर पे मटरों का वो रेडी है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको इस्तेमाल करने के दौरान कौन कौन सी एहतियात हैं वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। बस एक दिन आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है कवर करके, उसके बाद जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे रखें, बेशक फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही सालों माशाल्लाह चलेगा। बस इसमें ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है कि एक तो अच्छी तरह से जो है ना वो ऑयल में भीगा हुआ होना चाहिए, मतलब ऊपर तक जो हमने ऑयल डाला है ना सरसों का वो होना चाहिए। और दूसरा ये देखना है आपने कि जिस भी जार में आप डालें वो धोने के बाद धूप में रखना है, खुश्क कर लेना है, कोई कतरा पानी का उसमें नहीं होना चाहिए। जब आप इसको खाने के लिए निकालें, जो भी चम्मच इस्तेमाल करें वो खुश्क होने के साथ साथ जो है ना वो कोई भी उसको चीज़ नहीं लगी हुई होनी चाहिए। और दोबारा से जिस भी अचार को आपने खाना है ना वापस इसमें नहीं डालना, जार में जो आपने निकाला है वो वापस इसमें ना डालें। तो माशाल्लाह फिर ये सारी छोटे छोटे स्टेप जो है ना ये फॉलो करेंगे तो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही माशाल्लाह कमाल का बनता है ये अचार। आप खाने के साथ
रोटी के साथ, चावलों के साथ, जैसे चाहे आप इस्तेमाल करें। मैंने घर पे जो बाकी माशाल्लाह पहले से अचार बना के रखा हुआ है, आम का अचार और इस तरह का अचार जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, तो मैं उसी को शामिल कर लूँगी, तो इसलिए इसमें मैंने कम डाला है। वरना मैंने आपको बताया कि एंड तक जो है ना वो जार के अंदर ऑयल होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है माशाल्लाह आज की ये रेसिपी जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल सब्जियों का सीज़न है, फ्रेश सब्जियां माशाल्लाह मज़ेदार सी आ रही हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।